नमस्कार। सरल आसान और घरेलू उपायों की श्रृंखला में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बता रहे हैं जिसमें लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं और अलग अलग पंडितों से पूछते हैं जाकर के हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं। आज हम आपको काल सर्प दोष के बारे में बताएंगे। काल सर्प दोष जो है वो व्यक्ति की कुंडली में है कि नहीं, पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो राहु और केतु होते हैं कुंडली में, वो आमने और सामने बैठे होते हैं, चाहे वो लेफ्ट से राइट में या ऊपर से नीचे। अगर आपके ग्रह सारे के सारे एक तरफ आ जाएं, राहु और केतु के राइट में आ जाएं या लेफ्ट में आ जाएं, मतलब वो उनकी ही छाया में आ जाए और दूसरी तरफ का भाव जो है पूरे का पूरा खाली हो, तो आप ये माने कि आपके अंदर आपके ऊपर जो है काल सर्प दोष बना हुआ है। काल सर्प दोष अगर है आपके ऊपर तो आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम आती रहेंगी, जैसे कि आपके काम धंधे में रुकावट, शरीर में रुकावट, हर तरह की बीमारी परेशानी, और सबसे ज़्यादा जो है काल सर्प दोष में दिमागी परेशानी। 24 घंटे आदमी टेंशन में परेशानियों में रहता है, उसके काम बनते नहीं हैं, उसको हर जगह पे रुकावट का सामना करना पड़ता है। अब अगर काल सर्प दोष है तो उसको किस तरीके से उसका निवारण किया जा सकता है। एक पहचान इसमें और है कि ऐसे आदमियों को जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनको सपने में सांप दिखता है। तकरीबन उनको सपने में सांप दिखता है, या घर के जो लोग मर जाते हैं उनके सपने आते हैं, वो बार बार उनको दिखते हैं। उनको 24 घंटे डर लगा रहता है, डरे डरे से रहते हैं। ऐसे लोगों को काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष का निवारण बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। आप इसे आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। आपने क्या करना है, छोटे छोटे दो नाग और नागिन का जोड़ा लेना है, जो है आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पे मिल जाएगा। छोटे छोटे नाग और नागिन का जोड़ा, उसको आप चांदी का ले लें। उस चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा जो है वो आप जा कर के शिवलिंग के ऊपर सोमवार को अर्पित करें। सोमवार को अर्पित कर सकते हैं, और भी आप अगर किसी दिन करना चाहें, जैसे बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को, शनिवार को भी आप अर्पित कर सकते हैं। एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा आप उसको नाग और नागिन का बहते हुए पानी में बहा दें। अगर आप इन्हें नाग और नागिन के जोड़े को, जो आप चांदी का लेते हैं, बहते हुए पानी में बहा देते हैं, तो इससे भी काल सर्प दोष का काफ़ी हद तक निवारण होता है। अगर आप इसका विधि विधान से पूजा कराना चाहते हैं तो इसकी पूजा उज्जैन में और त्र्यंबकेश्वर में होती है। लोग जाकर के वहाँ पर इसका पूर्ण निवारण करते हैं। अगर आप नहीं जा सकते या आप यहीं पे करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हमारा इसका निवारण करें, और शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और शिव के सामने बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप खुद कर सकते हैं तो खुद करें, नहीं तो आप वहाँ पे योग्य किसी पंडित जी से करवाएं। अगर आप महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं तब भी इसका निवारण हो जाता है। या आप पंडित जी को कह करके आप रुद्राभिषेक कराएं। रुद्राभिषेक होता है वो शंकर जी का होता है, उसमें कुछ सामान आपको लेके जाना पड़ेगा। दूध से रुद्राभिषेक कराएं, इससे भी आपको इस समस्या का समाधान मिल सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अगर आप शिव की भक्ति करें, शिव जो हैं वो इसका निवारण है। अगर आप शिव की भक्ति करते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक लोटा जल शिवलिंग पे डेली चढ़ाना चालू करें। अगर आप इसको लगातार तकरीबन ये मान के चलें कि 43 दिन तक आप रोज़ शिवलिंग पर एक लोटा जल का चढ़ा दें, तब भी इसका निवारण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये तकरीबन 42 से 47 साल तक कुंडली में लोगों के ज़्यादा अफेक्टेड रहता है, उसके बाद ये थोड़ा कम भी हो जाता है। कई पंडितों का ये मानना है, ज्योतिषियों का ये मानना है कि काल सर्प दोष
कुंडली में होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसका निवारण जरूर करें, क्योंकि किसी भी तरीके की किसी उलझन में नहीं रहना। अगर आपको लगता है तो आप इसका निवारण जरूर कराएं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर चल रहा है, उसमें कोई भी समस्या है तो आप उसको लिख कर भेज सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार।